नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सिकंदरपुर में संचालित संजीवनी हॉस्पिटल के एक होनहार एवं समाज सेवी के रूप में एक ऐसे डॉक्टर से रूबरू करा रहे हैं जो मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं एक समाज सेवा के रूप में करते हैं, जिससे सिकंदरपुर ही नहीं आसपास के तमाम जिलों के मरीज इनके यहाँ इलाज कराने आते हैं। ऐसा क्या है जो इस छोटे से कस्बे में इलाज के लिए लोग आते हैं? सुने डॉक्टर मदन मोहन उपाध्याय की जुबानी। जो परशुरामपुर ब्लॉक पड़ता है और सिकंदरपुर है, जहां मैं दिखाना चाहता हूं कि संजीवनी हॉस्पिटल, ये संजीवनी हॉस्पिटल वो है कि गांव का एक इकलौता है और आसपास के तमाम कई कोसों की दूरी पर सबसे यहाँ एक महत्वपूर्ण विशेष संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पे, जिसकी एक विशेषता ये है कि तमाम ऐसे डॉक्टरों ने जो हाथ खड़ा कर दिया तमाम ऐसे पेशेंटों का, उन पेशेंटों के लिए यहाँ पे जो है इलाज होता है और ऐसे तमाम जो है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं कि संजीवनी हॉस्पिटल सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीज देखने में भर्ती करने की सुविधा, हाइड्रोसिल, बवासीर, हार्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी की गांठ, पित्ताशय, तमाम ऐसे चीज़ दिए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमारे जो है मदन मोहन उपाध्याय जी, आप भी दिखाना चाहता हूँ संजीवनी हॉस्पिटल सिकंदरपुर बस्ती। तो डॉक्टर मदन मोहन उपाध्याय जी हैं कि पत्नी है श्रीमती मीना देवी, तमाम ये सारी चीज़ें इनकी दे रखे हैं। और उसमें मैं इसे जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे आज ये सर्जिकल वार्ड भी है जहाँ पे पेशेंट को भर्ती किया जाता है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जो है थिएटर है जी जी जी, और ये तमाम चप्पलें खड़ी हैं, लोगों मेरे को लग रहा है थिएटर को है भी। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्था यहाँ पे है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हर चीज़ है, ऑक्सीजन है, सारे साधन है मौजूद हैं यहाँ पे जो एक डॉक्टर के पास मिल जाएंगे। तो मैं जितना उतारूंगा एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं यहाँ सर्जरी होती है और किस तरह व्यवस्था किया गया। ये तमाम ऐसे कुछ अस्पतालों में मिलेंगे जो अच्छे नर्सिंग होते हैं, और यहाँ सर्जरी जो है सिकंदरपुर में जो एक छोटे से कस्बे में कहा जाएगा। आपका टेबल है ये कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटराइज है, सबसे बड़ी बात है कंप्यूटराइज है, और इतनी सुविधाएं दे रखी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे, सारी चीजें उपलब्ध हैं कि ऐसे कैसे ऑपरेशन होता है। कानपुरित एसी हुए वो कंप्लीट है, ये एसी है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्था डॉक्टर बहुत बढ़िया कर रखा है। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि ये गाँव है जी, और अधिकांश लोग गाँव से आपके यहाँ आते हैं और भी बाहर लोग आते हैं, तो ये जो सुविधाएं आप दे रखे हैं जिस कम पैसे में कैसे व्यवस्था कर लेते हैं कि बड़ी महंगी मशीन बहुत से जो 10-12 सर्जरी होती है, 20,000 सर्जरी होती है, हम लोग 5-6 हज़ार में करते हैं। नियर अबाउट जो स्टेक्मी वगैरह होता है, जो जीबी स्टोन होता है, हम लोग 17 से 18 हज़ार में कंप्लीट कर देते हैं विद मेडिसिन से भी कंप्लीट। वाह भाई, ये सुविधा। तो ये लोग आने क्यों नहीं चाहेंगे यहाँ पे? निश्चित आएंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन 50,000 60,000 होता है वो डॉक्टर साहब यहाँ पे 10 से 15,000 में कर देते हैं, और ऐसे ऑपरेशन जिसकी 20-25 हज़ार रुपये होती है वहाँ पे डॉक्टर साहब 5,000 करते हैं। तो ये सुविधा, ये डॉक्टर जो एक सेवा होता है, समाज सेवा होता है, वो एक यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ मैं देखने मिला कि जिस तरह से यहाँ पेशेंट आते हैं, अभी 2 पेशेंट निकल के गए हैं, इलाज होकर यहाँ से गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने का कारण यही होता है कि यहाँ सारी सुविधाएं और सस्ती और सबसे कहते हैं उपयोगी, कम पैसे में अच्छा इलाज यहाँ होता है, सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर भी साहब यहाँ पे अच्छे डॉक्टर आते हैं, सर ने बताया राकेश तिवारी जी हैं, और भी तमाम डॉक्टर साथ आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से डॉक्टर बुलाने में उनका एक अच्छा जो है उनको पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे सरकार करते हैं वे ये जाने। लेकिन यहाँ पे लोगों को जो मैंने देखा कि लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अभी एक महिला का उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका भी जो है ठीक हो गया है, ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। तो सर आइए मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे। तो हमारे महाराज जी भी बैठे, महाराज जी को प्रणाम मेरा, धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब हैं मदन मोहन उपाध्याय जी, जिसके पास मैं बैठा हूँ। सर आपका इंडिया में स्वागत है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके यहाँ मैं देखा कि संजीवनी हॉस्पिटल बड़ी चर्चा मैंने सुन रखा था तमाम कई सालों से, लगभग 3-4 साल से, आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये यहाँ पे जो आपका हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज किस किस चीज़ का होता है और कैसे करते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं पेशेंटों को? जी, यहाँ बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मरीजों की जनरल सर्जरी होती है, इमरजेंसी मरीज भर्ती किए जाते हैं, प्लस जो हमारे जो कुछ थेरेपी होती है उसके द्वारा कुछ मरीजों को सहयोग किया जाता है। इनकी सेवाएं बराबर निरंतर चलती रहती है, जो भी सुविधाएँ हैं अवेलेबल होती है हमारी, वो बराबर देते हैं। सर एक चीज़ चर्चा मैं बड़ा दिन से सुन रहा था कि एक कोई आपने ऑपरेशन किया था जी, और वो बड़ा टिपिकल था। जी जी जी, बहुत टिपिकल, और तमाम डॉक्टर मैंने वो चर्चा विषय हुआ है
कि तमाम फैजाबाद के डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया था, उसका इलाज यहाँ उसका क्या था, मामला क्या था? बिल्कुल, उसको किडनी में ट्यूमर हो गया था, लगभग 5 kg का उसको हो गया था ट्यूमर। 5 kg का? 5 kg और उसको हम लोग ऑपरेशन द्वारा निकाला गया, बढ़िया सफल ऑपरेशन, बिल्कुल कंप्लीट ठीक ठाक। सर इसे जानना चाहता हूँ कि फैजाबाद जैसे डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया और आपने उसे तो जो है चैलेंज भरा, खतरा बहुत खतरा था, आपने उसको एक्सेप्ट किया। दरअसल मेरा ही पूरा टीम की सहयोग रहा, पूरा लखनऊ की टीम द्वारा वो सर्जरी किया गया, तो अच्छे सर्जनों द्वारा वो काम किया गया, वो अच्छा सा काम रिस्पांस मिला, बढ़िया। तो अच्छा सर, ये हम जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कहाँ से लोग पेशेंट आपके आते हैं, कितनी पेशेंट 3-4 जिले से आते हैं, जैसे बलरामपुर हुआ, कोंडा हुआ, बस्ती हुआ, नियर में आपका ये उतरौला, ये आपका इधर के क्षेत्र गौरा चौकी होते हैं, डुमरिया तक पेशेंट आते हैं। कारण क्या सर, इतना दूर से लोग आते हैं और आपके यहाँ क्या सुविधा देते हैं? सुविधा यही है कि अच्छा से व्यवस्था हो जाती, कम पैसे में सर्जरी हो जाती, कम पैसे में सर्जरी होती है, सर्जरी होता है, कम पैसे ट्रीटमेंट भी होता है जी। कोई ज़्यादा हम लोग पैसे के चार्ज नहीं देते, मरीज की सेवा अच्छी तरीके से की जाती है। सर एक चीज़ बड़ी जो है घातक हो रहा है, जो कोरोना फिर आ रहा है, जी, वो भी दस्तक दे दिया और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पीड़ित भी हैं। वो कैसा कि लोग कहते हैं कि 5 साल के बच्चे जो है उन पर, उनसे छोटे बच्चों का आक्रमण करेगा, बिल्कुल सबके ऊपर प्रकोप हो रहा है। वैक्सीनेटर जो किया गया था, कुछ लोग वंचित रह गए, वैक्सीन लिए भी नहीं है, उनके लिए ज़्यादा प्रभावी साबित हो जाएगा। जो बच्चों में ये फैल रहा है, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अभी किया नहीं गया, जो 1 साल 2 साल के बच्चे उसमें वैक्सीन नहीं किया गया, तो उनको प्रभावित ये होगा। तो कैसे वाला समय वही है, इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, वैक्सीन आ चुकी है, नोजल वैक्सीन आई है, उसके द्वारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, बचाव किया है। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पे जो भर्ती करते हैं यहाँ पे, तो मैं जगह देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को भर्ती करते हैं। तो ये भी है सर्जिकल वार्ड है, हाइड्रोसील, बवासीर, हार्निया, कैंडिस, पथरी, पित्त की थैली की पथरी, तमाम बच्चेदानी गांठ ट्यूमर, जो भी आपने डॉक्टर साहब ने बात किया। डॉक्टर राकेश तिवारी जी, चूँकि फैजाबाद के मानी हुई डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MS हैं। और यहाँ सर मैं तो घुसते मुझे कुछ बात भी आ रही है और सर बड़े चद्दर आउट किया जाता है। तो ये पेशेंट यहाँ पे हैं, तो ये इनकी सर्जरी हुई, स्टेटमेंट की सर्जरी हुई। अच्छा, इनकी सर्जरी हुई है, तो आपको आराम है समय? देखिए भाई, मैं बात कर लीजिए जी, आराम है? क्या सुविधा मिला है? बढ़िया सुविधा हुआ, इलाज बहुत बढ़िया हुआ, दवा बढ़िया मिल रहा है? मतलब कहाँ से आप आई हैं? सरैया समय से आए। क्या नाम आपका? संगीता। तो सरैया समय से संगीता जी आई हैं और मैं चाहता हूँ बिटिया भी यहाँ पे है। बेटा क्या नाम है? पूनम। तो क्या स्थिति है, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? बवासीर का। तो ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया? अच्छा, आज भर्ती हुई हो। तो क्या नाम है, कहाँ से आई हो? कुसमौर, लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर में है, उससे अधिक भी है। और वहाँ से भी पेशेंट आए हैं और महिला वार्ड मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे डॉक्टर राकेश तिवारी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी फैजाबाद के। तो इनको आप जैसे यहाँ बुलाते होंगे, तो इनके जो ये भुगतान अपना लेते हैं जी, TA DA मिला के सारी चीज़ें होती हैं, और पेशेंटों से आप कम पैसे में उनका इलाज करते हैं, तो कैसे हो जाता है सर? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सर्जरी प्लस जो खर्चे आते हैं उतने पैसा एडजस्टमेंट करवाते हैं, रेगुलर पैसे नहीं खर्चा करवाते हैं। जैसे आपने बताया कि हम दवा भी उपलब्ध करा देते हैं, उसी में मेडिसिन भी हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम मेडिसिन प्लस सर्जरी का ही चार्ज लेते हैं, अन्यथा एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता, कोई बेड चार्ज नहीं है, कोई नर्सेस चार्ज नहीं है, कोई नर्सिंग चार्ज नहीं है, तो लोग उसमें। तो सर मैं इसे जानना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे पेशेंट हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं और तमाम ऐसे डॉक्टरों पर जाते हैं जहाँ पर रिलीफ भी नहीं मिल जाता है और उनका लाखों रुपए खर्च जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और तमाम ऐसे ये संदेश देना चाहेंगे कि गरीब लोगों की सेवा करना है, जितने अच्छे से देश की सेवा करना है, देश हमारा आगे हो, हमारा पब्लिक, हमारी जो जनता है ये अच्छी सी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं। तो यही संदेश। थैंक यू सर, मैं डॉक्टर साहब से मेरी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम कम पैसे में सर्जरी करते हैं, दवाएं उपलब्ध करा देते हैं, तमाम जो समस्याएं जो होती हैं यहाँ की जो है सुविधाएं सारी चीज़ देती हैं, सारी समस्याओं का निदान करते हैं। ऐसे डॉक्टर जो है अगर तमाम जिलों में ऐसे हो जाएंगे तो गरीबों के साथ एक न्याय होगा, जो लाखों रुपए खर्च करके और वो बेनिफिट नहीं पा पाते, उनका जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता है, तो निश्चित है संजीवनी आने बाद लोगों को लाभ मिलेगा और कम पैसे में इलाज होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।